ओवर टू यू। जी हाँ, शुक्रिया लोकेंद्र। तो देखिए, एक एक जानकारी और उसकी जो अभी तक की स्थिति नजर आ रही है, चाहे वो लिस्ट में कौन से बड़े चेहरे हैं, किसे कहां से टिकट दिया गया है, वो हम जानकारी दे रहे थे। लेकिन जरा ग्राउंड पर चलने की कोशिश करते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लगातार सामने रख रही है तो किस तरीके से यह मुकाबला दिलचस्प हो रहा है और क्या रणनीति के तहत इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी अपने उम्मीदवारों को घोषित कर रही है। इससे पहले जो अभी 3 लिस्ट जारी हुई है मध्य प्रदेश में, खास तौर पर इन तीनों लिस्टों में ये देखने को मिला कि ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी कमजोर थी या फिर पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। लेकिन ये जो चौथी सूची है वो अपने आप में सबसे ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि यहां पर बीजेपी के मौजूदा वक्त में सभी सीटों पर विधायक हैं। तकरीबन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 23 या 24 मंत्री हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। ये स्थिति साफ हो रही है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। उनकी भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन उनको भी मैदान में उतारा गया, राजनांदगांव से टिकट दिया गया। और देखिए, अंकुश मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं और जरा छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। अंकुश, दूसरी सूची, और ऐसा नहीं है कि 20, 21, 22, 24 नाम, सीधे 64 नामों का ऐलान और कई चीजों से पर्दा उठा। 3 सांसद और साथ ही रमन सिंह को भी टिकट। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं और करीब 85 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। 5 विधानसभा सीटें जो हैं वो बाकी रह गई हैं और उसके लिए अभी भी मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द उन 5 सीटों पर भी पत्ते खोल दिए जाएंगे। पूरी लिस्ट की अगर बात करें तो 21 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी पहले ही जारी कर चुकी है और अब 64 नामों पर मुहर लगा दी गई है। आधिकारिक सूची की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है कि भी कुछ ही दिन पहले न्यूज स्टेट के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की एक सूची दिखाई थी, अपने दर्शकों को बताया था। तो उस सूची में और आधिकारिक सूची में एक नाम में भी अंतर नहीं है। सभी के सभी वही नाम है जो संभावित प्रत्याशियों की सूची वायरल हुई थी, उसके नाम और इसके नाम सेम है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं और कई नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से ही पार्टी ने भरोसा जता के रखा हुआ है और एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीट जो बस्तर संभाग की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहलाती है वो कोंटा विधानसभा है। कोंटा विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा आते हैं और वो लगातार कांग्रेस के तरफ से जीत दर्ज करते नजर आए हैं और कई बार के विधायक रहने के बाद एक बार फिर से वहां पर क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोंटा विधानसभा से स्वयं मुका को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। स्वयं मुका जो है उस इलाके के आदिवासी चेहरों में उनका नाम शुमार है और कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और कई बार के विधायक और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर संभाग की विधानसभाओं में बीजापुर विधानसभा सबसे सेंसिटिव विधानसभा मानी जाती है और वहां से कई बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट महेश गागड़ा जीतते आए हैं और महेश गागड़ा जो है 15 सालों तक मंत्री रहे और मंत्री रहने के बाद 2018 विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया तो बीजापुर से महेश गागड़ा बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में चैतराम आरामी और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें जो बस्तर संभाग की वहां से विनायक गोयल कैंडिडेट होंगे और जगदलपुर से किरण सिंह देव जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी के काफी सक्रिय नेताओं में उनका नाम शुमार है और पहले से ही माना जा रहा था कि अगर बीजेपी इनके ऊपर दाव खेलती है तो कोई बहुत ज्यादा नुकसानदायक जैसी स्थिति जो है बीजेपी के लिए नहीं होगी। किरण सिंह देव के बाद अगर बात करें नारायणपुर की तो नारायणपुर में 15 सालों तक मंत्री रहे केदार कश्यप आदिवासी चेहरा है और नारायणपुर से लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। लता उसेंडी की अगर बात करें तो कोंडागांव विधानसभा जो है अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। लता उसेंडी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और एक बार फिर से उनको कैंडिडेट बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। केसकाल विधानसभा बस्तर संभाग की केसकाल विधानसभा सीट जो है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला नाम है क्योंकि
यहाँ से नीलकंठ टेकाम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट चुना है। नीलकंठ टेकाम पूर्व आईएएस हैं और कई जगहों पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एसडीएम भी रह चुके हैं, कलेक्टर भी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। अभी 4 महीने पहले ही बड़े लाव लश्कर के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश किया था और नीलकंठ टेकाम पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जता दिया है। तो कई काल से अब वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। भानु प्रतापपुर अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। गौतम उइके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां के कैंडिडेट होंगे। भानु प्रतापपुर सीट वही सीट है जो अभी कुछ ही समय पहले वहां पर उपचुनाव हुए थे, जो कांग्रेस के पाले में गई थी। हालांकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है भानु प्रतापपुर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां का बड़ा दाव खेला और गौतम उइके जो है वहां से कैंडिडेट होंगे। अंतागढ़ अनुसूचित जनजाति जो है आरक्षित सीट है, वहां से विक्रम उसेंडी पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। विक्रम उसेंडी सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और अभी कुछ ही समय पहले की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी विक्रम उसेंडी रह चुके हैं। अब उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। और राजनांदगांव सीट जो छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहलाती है, जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगातार जीतते आए हैं। वर्तमान में भी वो राजनांदगांव से ही विधायक है और एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और उनको कैंडिडेट बना दिया है। डोंगरगढ़ की अगर बात करें तो विनोद खांडेकर यहां से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट होंगे। कवर्धा विधानसभा छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट उसको कह सकते हैं, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में कवर्धा विधानसभा से कैंडिडेट थे मोहम्मद अकबर, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, और मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले कैंडिडेट थे। और कवर्धा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अब विजय शर्मा पर जो है कहीं ना कहीं भरोसा जताया और विजय शर्मा। बिल्कुल अंकुश, ये जो आप पूरी एक विधानसभा वार डिटेल दे रहे हैं और देखिए कुछ चौंकाने वाली बात भी आप बता रहे हैं और आप देखिए साफ हो गया है, ये हमने तस्वीरें भी आपके सामने रख दी हैं कि देखिए रमन सिंह को भी राजनांदगांव से टिकट दिया गया, रेणुका चौधरी को मैदान में उतारा गया। कुल 3 सांसद हैं। लेकिन मैं जरा मध्य प्रदेश के बारे में जानने के लिए गौरव का रुख करता हूं, जबलपुर से मेरे साथ मौजूद है। गौरव, जरा मध्य प्रदेश के बारे में बताएं कि 57 जो नाम है, 24 मंत्री मुख्यमंत्री समेत हैं और ये जो सभी 57 नाम हम देख रहे हैं कि सब यहां पर सभी सीटों पर मौजूदा विधायक हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये क्या चौंकाने वाले भी कुछ नाम इसमें हैं? कुछ लोगों के क्या टिकट कटे भी हैं, कुछ ऐसी स्थिति? देखिए, अभी तक जो लिस्ट सामने निकल कर आई है उसमें नाम किसी का कटा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम केवल जबलपुर की अगर बात कर लें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों के नाम घोषित किए गए हैं और ये तीनों वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी के विधायक थे, यानी कि 2018 में जिन्होंने जीत हासिल की थी। यानी कि स्पष्ट है कि ये जो लिस्ट जारी की है बीजेपी की तरफ से, ये वो लिस्ट है जिसमें विनर कैंडिडेट जो मौजूदा विधायक है उन्हें ही मैदान पर उतारा गया है। जबलपुर से ही अगर हम पाटन विधानसभा क्षेत्र से बात करें, जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय विष्णु के एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। इस बार कयास ये लगाया जा रहा है कि संभवतः शायद उनकी टिकट कट पे, क्योंकि एज फैक्टर एक हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि विनिंग कैंडिडेट थे, जिताऊ चेहरा है, पाटन विधानसभा क्षेत्र के 5 साल उन्होंने लगातार वहां पर मेहनत की, तो एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है। यानी कि 2023 में भी वो पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा जो नाम है पनागर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से इंदू तिवारी, सुशील इंदू तिवारी बीजेपी के विधायक है। 2018 में भी उन्होंने अच्छी खासी जीत वहां से दर्ज की थी, तकरीबन 40,000 वोटों से वो जीत दर्ज की थी। जबकि पनागर विधानसभा क्षेत्र में 2018 में तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छी खासी लीड से वहां से जीते, लिहाजा उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। वहीं हम जो तीसरी बात करें अशोक रोहाणी जो कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं गौरव आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए कुल मिलाकर के जो अभी तक की स्थिति है वो भी हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 136 जो विधायक हैं, 136 जो नाम है उम्मीदवारों के वो साफ हो चुके हैं और इनमें से 79 मौजूदा विधायक हैं। कुल मिलाकर के जो अभी चौथी लिस्ट जारी हुई है उसने और ज्यादा तस्वीर साफ कर दी है और तस्वीर साफ ये हो गई कि अभी तक अपनी चौथी सूची में कई जो अभी तक अटकलें थी, कई चुनावी पंडितों के जो एनालिसिस थे वो भी फेल कर दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 24 मंत्रियों को प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्योंकि कई बार कहा जा रहा था कि कुछ सिटिंग जो विधायक है उनके नाम तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि कई मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। लेकिन अभी जो सूची जारी हुई है उसमें 24 मंत्रियों को प्रत्याशी
प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह समेत 9 मंत्रियों सहित 48 विधायकों की किस्मत का फैसला अगली लिस्ट में होगा, लेकिन अभी जो है वो स्थिति साफ हो चुकी है। 136 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, 79 वर्तमान विधायक हैं। गौरव लगातार बढ़ी हुए थे जबलपुर से, लेकिन जरा ग्वालियर का रुख करते हैं और ग्वालियर में विनोद मेरे साथ मौजूद है। विनोद, देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि वहां पे किसको किसको उस पूरे संभाग में टिकट दिया गया, किसको मौका दिया गया, और सिंधिया समर्थक कितने नाम इसमें हैं? जी विनोद। सिंह कुशवाहा हैं, प्रदेश सरकार में उद्यानिकी मंत्री हैं, दूसरे प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, तीसरे नरोत्तम मिश्रा हैं, गृह मंत्री, उनको भी टिकट दिया गया है। और भदौरिया, वो भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है अटेर विधानसभा सीट। मैं इस समय प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के